वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। अब ये लाइन एवी है जो इंक्लाइंड है दोनों प्लेन एचपी और वीपी पे। इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट के हेल्प से कि ये फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट है जिसमें कि एक पेंसिल यानी ये एज्यूम किए कि एक लाइन है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से रखें, इस तरह से, तो ये जो है ये वीपी प्लेन के साथ भी ये एंगल बना रहा है और ये जो आप देख रहे हो एचपी के साथ भी एंगल बनाएगा। आप ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेन पे इंक्लाइन था, दूसरे प्लेन का पैरेलल था, तो इस तरह से रखा गया था। ठीक है, अगर आप इस तरह से रखोगे तो ये स्ट्रेट करके, ठीक है, पैरेलल, तो ये आपका एचपी प्लेन का पैरेलल है लेकिन वीपी पर इंक्लाइंड है। लेकिन हम जो अभी रख रहे हैं वो केस इस तरह से, ना ये वीपी का पैरेलल है ना ये एचपी का पैरेलल है, दोनों पे ही इंक्लाइंड है। अगर इस केस में आप टॉप से ऊपर से देखोगे तो इस जो लाइन है उसका इमेज जो बनेगा हमारा फ्रंट टॉप व्यू वो ट्रू लेंथ के इक्वल नहीं बनेगा, वो एक्चुअल लेंथ से क्या होगा उसका छोटा होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप प्रोजेक्टर आप ड्रॉ करो तो ये ओरिजिनल जो मिलेगा वो आपका छोटा मिलेगा। और अगर फ्रंट से भी आप देखोगे तो यहाँ से जो आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हो और ये पॉइंट मिलाओगे तो ये दोनों ही क्या होगा, ओरिजिनल से ये छोटा होगा। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन ए बी है हमारा, ठीक है, वो यहाँ यानी वीपी के साथ भी एंगल बना रहा है और एचपी के साथ भी। एक तरह से हम अगर देखें, यहाँ अगर देखिए एचपी के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो वीपी के साथ बना रहा है ये फाई एंगल। ठीक है, थीटा और फाई, ये ध्यान रखना। यानी कि जो आपने देखा कि लाइन जो कोऑर्डिनेट में बना रहा है वो एचपी और वीपी के साथ कौन सा एंगल, थीटा और फाई बना रहा है। कंफ्यूज यहाँ पर हमें नहीं होना है। अब अगर हम सबसे पहले तो प्लेन लिख लेते, ये हमारा एचपी है और ये रहा हमारा वीपी प्लेन। फ्रंट इधर से आप देख सकते हो। अब इधर से देखोगे तो यहाँ से जो पॉइंट एंड ए है इसका अगर प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो आप देखोगे यहाँ पर आया, और बी का जो देखेंगे वो प्रोजेक्टर ड्रॉ हो करके हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। एक्चुअली ये फ्रंट व्यू है तो हम इसे बी डैश और यहाँ पर ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्टर ले गए प्लेन पर, ठीक है, बी इंड से भी हम यहाँ पर प्रोजेक्टर ले जा रहे हैं इंड पे, तो इस तरह से हमें बी डैश पॉइंट मिला। अब ये जो हमारा फ्रंट व्यू मिला इसका हम आउटलाइन देते हैं ग्रीन कलर से। ये कन्फ्यूज, ये आपका ए बी जो ये लाइन है ओरिजिनल और ये रहा आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब देखिए ये रेफरेंस लाइन की पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जो एंगल बनाएगा यानी फ्रंट व्यू जो है वो एंगल बनाएगा उसे हम डिनोट करेंगे अल्फा एंगल से। ठीक है, जबकि आप जो यहाँ देख रहे हो थीटा, ये लाइन बनाया हुआ है और ये आपका फ्रंट व्यू एंगल बनाया है, इसलिए कंफ्यूज यहाँ पर हमें नहीं होना है। अब चलते, ये तो फ्रंट व्यू के लिए था। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसके लिए करेंगे, टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ से हम टॉप देखते हैं। अब जो इंड ए है यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए एचपी प्लेन पे इस तरह से, और इंड बी पे हम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही केस में, यानी आप सबसे पहले तो हम यहाँ पे टॉप व्यू को निकाल लेते हैं। अब ये जो आप टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है, ये रहा टॉप व्यू ए और ये रहा बी, ये कितना एंगल बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल रे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसे हम शो करेंगे बीटा, यानी एंगल अल्फा और जो बीटा है ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के द्वारा बनाया हुआ एंगल है, जबकि थीटा और फाई जो है ये ओरिजिनल जो लाइन है वो आपका प्लेन के साथ बनाया हुआ एंगल है। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं है। दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि जो ए डैश और बी डैश लाइन है वो आपको क्या है, लेस देन है कंपेयर टू ए बी लाइन।
यानी ओरिजिनल लाइन से। और ये जो ए बी है हमारा टॉप व्यू के लिए, ये भी हमारा लेस देन किससे है, ओरिजिनल लाइन ए बी से। ये दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, तो ये केस पैरेलल का नहीं है, ये दोनों ही प्लेन पे इंक्लाइंड हो गया हमारा। गुड। यहाँ पर 4 एंगल यूज हुआ, थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप इस HP को 90 डिग्री से रोटेट करोगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में, ये रहा हमारा HP प्लेन और ये रहा VP प्लेन, ये रहा रेफरेंस लाइन। अब ये एंगल जितना डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से ए डैश का है वो आप करोगे, और इस तरह से सबसे पहले रेफरेंस लाइन की एक पैरेलल लाइन जो आपको अल्फा लाइन के लिए, ठीक है, और ये हमारा रहा मेजर करना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू, और हमें बनाना है टॉप व्यू। ए बी, ठीक है, और ये एंगल जो है ये है बीटा और ये है हमारा अल्फा। ये रहा गया फ्रंट व्यू और ये हमारा टॉप व्यू। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 केस इन्वॉल्व होता है, इसे 2 केस में हम इसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है थीटा उसे हमें चेंज नहीं करना, उसे कांस्टेंट रखते हुए जो इंड बी है इसको आप रोटेट कीजिए, इसको कहते हैं रोटेशन मेथड के थ्रू। रोटेट करके हम पैरेलल कर दे रहे हैं VP का। ठीक है, तो आप देखोगे कि केस क्या हो गया, HP पे इंक्लाइंड और VP का पैरेलल। ठीक है, पहले इस केस से आप सॉल्व कीजिए, तो इससे करोगे तो आप एक पैरेलल, अगर ये हो जाएगा VP पे तो ट्रू लेंथ एक बनेगा इमेज। अब क्या होगा कि अगर आप फ्रंट व्यू कहोगे तो फ्रंट व्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, VP पे ट्रू लेंथ का, क्योंकि VP का पैरेलल है। लेकिन अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू क्या बनेगा, यहाँ पे इस लेंथ का छोटा, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से, ट्रू लेंथ से छोटा इमेज बनेगा। अब सेम फिर से इसको अपनी पोजीशन पे ले आइए, केस अगर फर्स्ट हमारा बन जा रहा है तब। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, अब हम करेंगे HP का पैरेलल, इसे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब HP का पैरेलल ये तो इस तरह से था, इसको इस तरह से, सिर्फ इंड B को करना है चेंज, और एंगल जो फाई जो भी VP के साथ बना रहा था उसे कॉन्स्टेंट रखना है। तो केस नंबर 2 जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, अलग अलग पढ़ा था कि HP पे इंक्लाइंड और VP का पैरेलल, ठीक है, और दूसरा है HP का पैरेलल और VP पे इंक्लाइंड, ये दोनों केस से आप अलग अलग सॉल्व करोगे। अब करोगे तो ट्रू लेंथ किस पर बनेगा हमारा, HP पे, और जो शॉर्ट होगा फ्रंट व्यू बनेगा VP पे। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे ट्रू लेंथ। ठीक है, क्योंकि आप इस फिगर में देख रहे हो कि जब हम ये फिगर बना रहे हैं तो इसमें ट्रू लेंथ नहीं आ रहा है, कैसे मालूम चले। अगर ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो हमें इसी तरह से करेंगे, यानी कि ये जो AB लाइन है रोटेशन मेथड के जो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंड B को रोटेट करेंगे और ये जो HP प्लेन है इसके पैरेलल करते। ठीक है, इस तरह से आप रोटेट करोगे। रोटेट हम करते किस तरह से हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या करते हो, प्रोटेक्टर लेते हो। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाए इस तरह से करेंगे और इसको इंड में रखेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे आया रोटेट होकर के। ठीक है, इस पर आया तो इसको हम नेमिंग या पोजीशन जब आया तो इसको हम B1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर फ्रंट व्यू की बात करो, आप फ्रंट व्यू यहाँ से लो तो क्या होगा, अब भी कांस्टेंट है आपका थीटा एंगल, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे VP पे। ठीक है, तो जो लेंथ आपका जितना लेंथ ये है,
ठीक है। सपोज ये 90 mm है तो ये भी आपका 90 mm होगा। और यहाँ से प्रोजेक्ट एक्चुअली ये VP का पैरेलल है तो ट्रू लेंथ इस पर बना TL, ये अगर 90 तो ये भी 90 आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग करेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, B1 डैश, B1 और फ्रंट व्यू है तो B1 डैश, ठीक है। आप अगर देखोगे प्रैक्टिकल तो ये दोनों एक ही लाइन पे आएगा, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो हमारा तो लाइन ये है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो तो चलिए हम इसको ना रेड से डिनोट कर दे रहे कि हम इसे रोटेट करके इस पोजीशन पे अभी लाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनाए तो फ्रंट व्यू हमारा अब ये हो गया। अब इस लाइन का हम क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ से छोटा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, बी से गया, यहाँ प्रोजेक्टर ड्रॉ किए और ये लाइन जो देख रहे हैं आप ए और बी, तो टॉप व्यू है ये, ठीक है। टॉप व्यू करेंगे तो क्या होगा, B1 तो B1, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिए तो ये हमारा जो हो गया ये न्यू टॉप व्यू है। केस 1 अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आपका लेंथ ये है ना वही लेंथ ये होगा टॉप व्यू का, सिर्फ ये चेंज होगा, ये ओरिजिनल लेंथ ट्रू लेंथ हो गया हमारा, A डैश B1 डैश ट्रू लेंथ हो गया, A1 डैश B1 डैश जो है ये ट्रू लेंथ हो गया। ये तो एक केस सॉल्व हो गया। अगर आप इस फिगर में ये चीज़ डिनोट करना चाहोगे तो देखोगे क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले B1 है तो यहाँ से ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के आप एक पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हम जानते कि यही लेंथ हमारा क्या है, ये लेंथ इक्वल होगा तो आप सिंपल क्या करोगे, एक आर्क लोगे, ठीक है, जो आप यहाँ से सबसे पहले, ठीक है, टॉप से हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो सिंपल है, यहाँ ये रहा ओरिजिनल और इस तरह से इसे आर्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और ये जो लाइन है पैरेलल, आप अगर इस तरह से इसको मिला दोगे, देखिए ये तो जितना ये इतना ही ये आ गया। अब इसी के पैरेलल हम आ जा रहे हैं रेफरेंस लाइन पे, तो ये भी तो लाइन हमारा से पहले ये B, तो ये क्या है B1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन को पैरेलल ले जाएंगे, क्योंकि आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो फ्रंट व्यू आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें न्यू मिल गया, देखिए इसी लाइन पे, तो इसको क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के लिए B1 डैश और इसको इंट यहाँ से मिलाएंगे, दोनों का इंट क्या है, सेम की, ठीक है। तो ये जो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको मिला दो, ठीक है। तो ये आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा, ये A डैश B डैश है। अब ये जो एंगल बनेगा ये कितना है हमारा, थीटा, क्योंकि ये यहाँ थीटा, तो ये एंगल जो बनेगा ये कितना होगा, एक दूसरे का थीटा। लेकिन अल्फ़ा क्या है, ये टोटल यहाँ से यहाँ है, अल्फ़ा यहाँ से यहाँ है, और ये थीटा जो है ये यहाँ से यहाँ है, ये TL और रेफरेंस लाइन के बीच का। तो ये फर्स्ट केस हमारा सॉल्व। ट्रू लेंथ आपको मालूम चल गया कि एक्चुअल लाइन का लेंथ कितना था। अब जस्ट रिवर्स करते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, HP का पैरेलल करेंगे, ठीक है, इस लाइन को HP का पैरेलल करेंगे। तो अब रोटेट करेंगे इसके इंट B को और पैरेलल लाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या है, B को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, लाइन हमारा AB हो गया। अब इसको रोटेट करेंगे B इंट को और करेंगे इसके पैरेलल, ठीक है। तो बिल्कुल देख रहे हो आप, ठीक है, इसे रोटेट करके इस पोजीशन जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये केस 2 है हमारा, ठीक है, केस 2। अब इस केस 2 में हम क्या किए, HP का पैरेलल किए हैं। केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और केस 2 का है कि HP का हम पैरेलल करेंगे लाइन, HP पे पैरेलल हो गया और VP पे इंक्लाइन, VP पे जो एंगल बना रही है ये फाई वो कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट रखें। अब ये B1 यहाँ पर किए थे और ये दूसरे स्टेप में कर इसका नेमिंग करेंगे B2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। अगर हम यहाँ से फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है, तो जो B2 से हम प्रोजेक्टर ले जाएंगे वो क्या होगा, ले जाएंगे तो ट्रू लेंथ, यानी इस लाइन का जितना लेंथ है वो ट्रू लेंथ अब किस पर बनेगा, HP प्लेन पे बनेगा, ठीक है। लेकिन
इसका फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है VP पे, तो इस पर क्या बनेगा, ये शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो AB2 का टॉप व्यू हम देखेंगे तो B2 से क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आपने देखा कि जो AB है हमारा टॉप व्यू, उससे आपने इस हॉरिजेंटल लाइन की एक पैरेलल लाइन ले गए थे। ठीक है, पहले ले जाओगे। अब इसी लाइन पे ये क्या होगा कि यहाँ से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हम कर रहे हैं किसका, B2 का, तो टॉप व्यू क्या होगा, B2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब ये जब हमें मिल गया तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इसके दूसरे एंड को मिला दो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर से जो मैंने अभी किया, ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू लेंथ, HP पे भी ट्रू लेंथ बन गया हमारा। ठीक है, तो ये तो टॉप व्यू। और अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, अब हम इस सेकेंड केस में फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो ये हमारा न्यू पोजीशन है। ठीक है, इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये कहाँ मिलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन था इसको भी पैरेलल किए। ठीक है, इसको पैरेलल कर दीजिए इस लाइन को, और यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले B2 से, क्योंकि आपको एंड A से प्रोजेक्टर तो आप ड्रॉ कर ही चुके हो। ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिला है, और B का हमको करना है तो B2। ठीक है, तो B2 से प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करेंगे अब, तो ये बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। गुड, इस तरह से। ठीक है, ये जो गया, तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट हम B2 डैश होगा, B2 डैश। B2 का है फ्रंट व्यू, तो डैश लग गया। अब आप देखोगे, ठीक है, कि ये जो लाइन होगा आपका A से B2 डैश, सॉरी यहाँ से इंड A से ये ना हुआ हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कौन सा हो गया न्यू, ये A डैश B2 डैश। तो ये जो होगा, ठीक है, ये आपका लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, दोनों सेम होगा। आप देख सकते हो इस तरह से करके, देखिए इसके और ये दोनों सेम हो गया। तो ये चीज़ अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो ट्रू लेंथ हमें मालूम नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली हमने ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये तो मालूम है फ्रंट व्यू जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो फ्रंट व्यू, तो ये सिंपल हम जस्ट रिवर्स करते हैं, ये आर्क ले जाते हैं और B2 डैश पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर फाइंड आउट करते। पहले आपने देखा टॉप व्यू से आपने ट्रू लेंथ बनाया था, अब फ्रंट व्यू से बनाइए जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो क्या करोगे आप, A डैश B डैश को मेजर कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आर्क ले जाइए बिल्कुल इस तरह से। तो आपको ये पॉइंट मिला हमारा, ये पॉइंट कौन सा है, B2 डैश, B2 डैश हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये जो लाइन आपने देखा है B से B2 लाना है, तो ये लाइन हमको ड्रॉ करना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन की पैरेलल। आप हॉरिजॉन्टल लाइन की एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, तो इस लेंथ के इक्वल, यानी कि ये तो यहाँ तक तो सेम ही होगा। क्या करोगे आप, सीधे यहाँ से ये इस तरह से ये जो लाइन है आप डायरेक्ट यहाँ पर आप मिलाओगे। ठीक है, अब ये जो न्यू पॉइंट मिला यही तो हमारा टॉप व्यू का है, B2 मिल गया। अब एक को B2 से मिला दीजिए, तो क्या ये हमारा ट्रू लेंथ निकल जाएगा, यानी टॉप व्यू हमारा हो गया न्यू टॉप व्यू। तो ये जो होगा, ये लेंथ आपका जो होगा वो TL होगा, यानी ट्रू लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ आपका सेम होगा। अब इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, फाई। ठीक है, देख सकते हो आप बिल्कुल। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। हम यहाँ पर समरी एक तरह से कर लेते हैं कि अगर हमारा केस होगा प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसे हम रिजॉल्व करेंगे दो केस में, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम VP वर्टिकल प्लेन के क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे।
और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइंड करेंगे लाइन को, ठीक है। सेकेंड, और इससे हमको टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाना है। फिर केस नंबर 2 जस्ट रिवर्स करेंगे। अब क्या करना है हमको, HP पे पैरेलल करना है और VP पे इंक्लाइन। तो ये जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी आपको मालूम है कि 4 एंगल है, अल्फ़ा और बीटा जो है ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का है, ठीक है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का है, ठीक है एंगल। लेकिन थीटा और फाई जो है ये एंगल जो है HP और VP से कौन बना रहा है, लाइन प्लेन के साथ एंगल बना रही। तो आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि आपको कौन सा एंगल मांग रहा है। कभी आपको एंगल मतलब पूछा जाएगा, कभी आपके ट्रू लेंथ पूछ लिए जाएंगे, कभी टॉप व्यू की लेंथ पूछ दिए जाएंगे। तो ये सारे कुछ जो है ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो वो बनाने में आपको ईजी हो जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो थीटा और फाई जो होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा से हमेशा देखिएगा छोटा होता है। और दूसरा चीज़ जो होगा वो थीटा प्लस फाई जो है वो प्लस करने के बाद ये 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री के लेस देन ही एंगल होगा। ओके, थैंक यू।